हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। अगले आने वाले 6 महीनों में अगर ऐसा हो, जो सोर्स ऑफ इनकम है आपके वो तिगुना हो जाए, जो जॉब कर रहे हैं उसमें अचानक प्रमोशन हो जाए, जॉब नहीं मिल रही है तो अचानक मिल जाए जॉब, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है तो अचानक इंटरव्यू कॉल आ जाए, इंटरव्यू दे दें और इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो जाए। रिश्ते खराब थे बॉस के साथ में, कलीग के साथ में, रिश्ते बेहतर हो जाए। माहौल गर्मा गर्मा गर्म माहौल था घर का, समाज का, आपको लेकर के लोगों की नजरिया ठीक नहीं थी, तो अचानक ऐसा हो जाए कि लोगों की नजरिया बदल जाए। अगर ऐसा हो जाए, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का लाभ हो तो कैसा हो। मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं, और मेष राशि वालों के लिए ये जो 6 महीने हैं, अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये कुछ बेहतर, कुछ शानदार लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। एक शास्त्र में, जो प्रामाणिक शास्त्र है, ज्योतिष का जातक ग्रंथ है, एक बहुत ही प्रामाणिक है, सारावली, कल्याण वर्मा जी ने लिखा है। उसके पंचम अध्याय के 39वां श्लोक है। शास्त्र कहता है, वक्रिणस्तु महावीर्याः, जो वक्री ग्रह होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं। बलवान होकर ये देते क्या हैं? ग्रह कहता, शास्त्र कहता है, शुभा राज्य प्रदा ग्रहा, जो शुभ ग्रह हैं वो राज्य प्रद, अर्थात जिस किसी भी क्षेत्र में है, शास्त्र के अनुसार राज्य मिलता है। राज्य मिलता है अर्थात जो कुछ भी है, जो कुछ, जो आप, हर किसी का एक अपना साम्राज्य होता है। आप अपने घर के मुखिया हैं तो आपका वो साम्राज्य है। उसी तरीके से आप, हर क्षेत्र का एक अपना अस्तित्व होता है। तो उसमें जिस किसी भी कार्य से आपका सरोकार है, उस कार्य में आपको सफलता मिले। चाहे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में वृद्धि हो। मैंने कहा ना शुरू में, ऐसा हो जाए कि सब कुछ में बेहतर हो जाए, तिगुना हो जाए, दुगुना हो जाए, तो कैसा ये करेगा। और कब से? ये 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री है शनि, ये सब कुछ देगा। लेकिन शास्त्र तो, अब मैं कह रहा हूं देगा, लेकिन शास्त्र तो ये कहता है, पापा विसनिनाम पुंसाम, पाप ग्रह जो होते हैं ये तो शुभ ग्रह देते हैं, ये सब कुछ मैंने कहा। पापा विसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम, पाप ग्रह वृथाटन अर्थात व्यर्थ में घुमा देते हैं। एक दिन के काम को महीने भर, दो महीने लगा देते हैं, काम बिगाड़ते हैं, विलंब कर देते हैं, खींच देते हैं। और कैसे? मतलब 3 गुना दबाव डाल करके बुरा प्रभाव देंगे, 3 गुना ज्यादा बुरा प्रभाव, पापग्रह शुभ प्रभाव, ये स्थिति। लेकिन शनि तो वक्री है 13 जुलाई से। कहां है शनि? शनि वक्री है। अब वैसे भी यहां है, अब पूरे 6 महीने में ये 6-7 डिग्री के नीचे ही रहेगा। और 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक का ग्रह कोई खास रिजल्ट देता नहीं है, 6 डिग्री से देना शुरू करता है। अब उसमें भी द्वादश में जाकर के बैठ गया तो वहां तो ऑलरेडी ग्रह कमजोर ही होता है। तो अब कैसी स्थिति में मैं कह रहा हूं तिगुना आपको मिलेगा। पापग्रह है, वक्री हो गया, फिर भी ये आपको देगा, क्योंकि शास्त्र साथ में ये भी कहता है कि कभी भी केंद्रेश कभी अशुभ नहीं होता है। केंद्रेश अशुभ नहीं होता है। केंद्र अर्थात विष्णु स्थान, विष्णु स्थान का जो स्वामी है वो तो साक्षात विष्णु ही तो है, फिर विष्णु वहां कहां से अशुभ होने लग गए। तो शास्त्र ये भी कहता है। तो इसीलिए शनि वक्री होने के बावजूद आपको वो सब कुछ देगा जो मैंने आपको पहले कहा। शुरुआती वहां से की थी ना मैंने, वो ऐसा ही। और ध्यान रखिएगा, एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा शतैरपि, एक ही चंद्रमा संपूर्ण तम को नष्ट कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। बल्कि आकाश मंडल में अरबों ताराएं हैं, वो नहीं कर पाते।
उसी तरीके से एक ग्रह कुंडली में बैठ जाए, बढ़िया, सारा जिंदगी बदल गई, सारी जिंदगी। तो ये होने वाला है। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा, शनि पॉजिटिव शनि एक्टिवेट करना, नेगेटिव शनि अगर एक्टिवेट कर दिया तो पता चला नेगेटिव ही एक्टिवेट हो गया और तिगुना रफ्तार से आप पीछे जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब क्या है वो नेगेटिव जिसको एक्टिवेट नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा आपके समक्ष। यहां तक पहुंचे हैं, महादेव का नाम लेना है, सब्सक्राइब करना है, शुभ मुहूर्त में लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के भी हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आते हैं। शनि की बात हो गई, ज्यादा शनि पर नहीं होगा मैं। अन्य ग्रह आपका भाग्य है, गुरु है, भाग्य है। आपका भाग्य कौन है? गुरु है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं शनि के बारे में नेगेटिव बात बताने वाला था, कभी कभी फ्लो में कुछ चीजें छूट जाती हैं, उपाय भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव तो नेगेटिव है, सिगरेट पीना, शराब पीना, अपशब्द बोलना, गलत लोगों के संगति में चलना, नहीं नहाना, अस्त व्यस्त रहना, लाइफ स्टाइल को ठीक ना रखना, आज के काम को कल पे टाल देना, आलस आ रहा है, सुबह बिस्तर पे ही है, घंटों घंटों सूर्योदय हो चुके हैं, वो बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं, उबासी ले रहे हैं बार बार, घर में गंदगी है, आस पड़ोस में गंदगी है, चिल्लाना घर में, चिल्ला चोट करना, ये बात बात में एग्रेसिव होना, ये ठीक नहीं है। इससे नेगेटिव शनि एक्टिवेट होगा, फिर उलट हो जाएगा। पॉजिटिव शनि को एक्टिवेट कीजिए, विष्णु जी को विष्णु जी को एक्टिवेट कीजिए, शनि को एक्टिवेट कीजिए, पैसा भी आएगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। अब आता हूं गुरु भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, निरामूर्ख हैं, निरामूर्ख, कई लोग देखे होंगे आपने। अब ये वीडियो देखते वक्त भी कई लोगों के दिमाग में कुछ कुछ नेगेटिविटी चल रही होगी। मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूं, लेकिन उनके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही होगी। वो उनका गुरु कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखना जरूरी है, तभी आपका भाग्य उदय होगा, अन्यथा नहीं। आप सिर्फ नेगेटिव ख्यालों में रहे, क्योंकि गुरु है ना। गुरु मतलब क्या है? गुरु का मतलब ही निकलता है कि अंधकार को नष्ट करने वाला, शब्द का अर्थ ही यही है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब नष्ट करना। और गुरु तभी होंगे जब आप विद्यावान होंगे। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपने पीएचडी नहीं किया है, आपने कोई जो है ना आईएएस की तैयारी नहीं करी, मान कर चलिए, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हुई। आचार विचार व्यवहार, पढ़ाई लिखाई तो शिक्षा है, विद्या में आप आगे बढ़िए, ज्ञान में आगे बढ़िए, आचार विचार व्यवहार को अच्छा रखिए, भाग्योदय होगा। कब से हो रहा है? 9 जुलाई से ही, 9 जुलाई से ठीक हो रहा है। लेकिन हाँ, 13 14 जुलाई के बाद जाकर के पुनर्वसु नक्षत्र में जैसे ही गुरुदेव आएंगे, फिर तो आपके चारों तरफ बल्ले बल्ले, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये जो 6 महीने है ना आने वाले, ध्यान रखिएगा, अगर सही दिशा में आप चले, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। भाग्य को निर्धारित करने वाले 6 महीने हैं ये, बस सब कुछ ठीक करके चलिए। उपाय बताता हूं क्या करना है। उपाय के तौर पर सबसे पहले तो आप गुरु को प्रसन्न कीजिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ये नहीं कर सकते, तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ये नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, विष्णु जी का जाप करिए। ओम विष्णवे नमः। कतिपय शास्त्रों में ये माना जाता है कि जब तक गुरु दीक्षा नहीं ली जाती है, गुरु मंत्र गुरु दीक्षा नहीं जाते, हाँ प्रणव
और नमः इत्यादि का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे जिन मंत्रों में ये हैं प्रणव अर्थात ओम, ओम और नमः है वो नहीं बोला जाता है। फिर भी थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होकर के चलें, तो आप कर लीजिए। ये आप ठीक है? या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। संडे को मत चढ़ाइए, एकादशी को मत चढ़ाइए। ये आप कर लीजिए। ठीक है? इसके अलावा आप हल्दी का टीका या फिर केसर का टीका माथे पे लगा लीजिए। अहर्निशम भगवत भक्ति में लीन रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, लेकिन केवल पूजा पाठ नहीं है, आपको कुछ पाने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कामना करते हुए पूजा पाठ करिए। वैसे तो कहा जाता है निष्काम भाव से पूजा पाठ होना चाहिए। परमात्मा तो सबको जानते ही हैं, लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि आप सकाम भाव से कीजिए और काम कीजिए, मेहनत कीजिए। शुभ होगा, अच्छा होगा। मेरे तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा बनी रहे आप पर। हाँ, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर है, एक्चुअली जो है आईना आपकी आपका जो आईना है, आपका जो आपको तस्वीर दिखाने वाला, तो वो तो आपकी कुंडली है। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।